जनरेटर चाहिए। जनरेटर जो अभी हम एसी जनरेटर पढ़ेंगे वो यहाँ पे दिखाई दे रखा है। बिजली की ब्रांडिंग है साइलेंट पावर, ये इसके अंदर है। इसके अंदर क्या है वो देखते हैं थोड़ा, तो पाएगा तो ऐसा ही। ये है देखो, ये इसके अंदर इतनी मशीन लगी हुई है। इसमें जो चौथी यूनिट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, तो एसी जनरेटर क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में आज हम सारी जानकारी लेंगे। तो आपको थोड़ा डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ये डायग्राम को थोड़ा देखेंगे अभी क्या है इसके अंदर। तो इसको, इस पर्सन को हम 5 पॉइंट के अंतर्गत पढ़ेंगे। 5 पॉइंट कौन कौन से हैं देखो। 5 पॉइंट के अंदर सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे कि भाई इसकी डेफिनेशन क्या होती है, क्या काम आता है। तो एसी जनरेटर इज ए मशीन कहो, डिवाइस कहो, एक ही बात है। एसी जनरेटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दे उसको हम बोलते हैं एसी जनरेटर। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दे, यानी कि सीधी सी बात है, जो हमें इलेक्ट्रिसिटी दे दे, जो इलेक्ट्रिसिटी दे दे उसको हम क्या बोलते हैं, एसी जनरेटर। उसको हम बोलते हैं जनरेटर। तो एसी डीसी तो बाद में बताऊंगा, पहले ये खाली समझो उसको क्या बोलते हैं, जनरेटर। इसका जो नाम है ना जनरेटर, ये भी एक भ्रम है, भ्रम। ये कोई चीज़ पैदा नहीं करता है। जनरेट का मतलब उत्पन्न करना, कोई चीज़ उत्पन्न नहीं करता, बल्कि क्या काम करता है, एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर ये कन्वर्ट करता है, बस। जनरेट का मतलब क्या होता है, उत्पन्न करना। तो एक वहम है वो कि भाई कोई चीज़ वो उत्पन्न करते होगो, कोई चीज़ उत्पन्न नहीं करता। जैसे अभी ये देखो, एक नाम आया था हमारी पढ़ते पढ़ते, ईएमएफ क्या था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन ये तो फोर्स था ही नहीं, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस थी सेल की, जब वो यूज़ नहीं हो रहा था। और इसकी यूनिट भी क्या होती थी, वोल्ट। तो जैसे ये वहम थो, हमारे वहम थो इस चीज़ को कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई फोर्स ही होता होगा और उसकी यूनिट जो है वो न्यूटन होती होगी, जो कि ये बात तो झूठ निकली। इसी तरह ही देखो, जनरेटर कोई चीज़ उत्पन्न नहीं करता, हालांकि इसका नाम जनरेटर है। तो क्या काम करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये इसकी डेफिनेशन का हमने एक पॉइंट पढ़ लिया है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन को लिख लेंगे हम। तो ये डेफिनेशन आगे देख लो, डेफिनेशन को अच्छी तरह याद कर लो। डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन के अंदर आता है, इट इज़ ए डिवाइस मशीन विच इज़ यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक हम कहोगे सर ये मैकेनिकल एनर्जी कैसी हो जाए। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे अभी मैं इसको थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा। मैकेनिकल एनर्जी होगी, इस डायग्राम को बताता हूँ फिर आपके सब समझ में आएगा। देखो इस डायग्राम के अंदर एक हैंडल लगा हुआ है, ये हैंडल लगा है। और आपने देखा हुआ आइसर ट्रैक्टर को भी, या और किसी भी कोई और चीज़ हो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई नहर के ऊपर इंजन लगे होते हैं, तो उसको हम आइसर ट्रैक्टर को ऐसे उसमें एक हैंडल डाल गए और इसको यूँ स्टार्ट करते, यूँ अच्छी तरह करके फिर उस हैंडल ने बाहर खींच लेना है, तो वो हैंडल ही काम कर रहे हैं। तो मैंने उस हैंडल को पकड़ के ऐसे जो यूँ घुमाया है ना, यही तो है मैकेनिकल एनर्जी। समझ में आ गई, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कर देता है। अब देखो भाई, ये तो मैंने घुमा दिया, घुमा तो कोई भी सके से, ठीक है। यानी कि मैं कोई एक दूसरी मशीन लगा दूँ, इस हैंडल के लगा दूँ एक और मशीन, जिसने एक दूसरी मशीन घुमाने लग जाएगी, तो वो बस ये घूमना चाहिए। तो मैकेनिकल एनर्जी का पता चल गया क्या होती है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। ये हम ये जनरेटर कहाँ पे मिलते हैं, जनरेटर मिलेगा भाई कोई बहुत ही बड़ी इंस्टीट्यूट है, जैसे हॉस्पिटल है, उसके अंदर लाइट कट नहीं होनी चाहिए, लाइट हमेशा 24 घंटा चाहिए। तो लाइट कट होते ही क्या हो जाते हैं, जनरेटर ऑन हो जाते हैं। जनरेटर वो हमें एसी बिजली देते हैं। जो बड़े बड़े शोरूम होते हैं उनके अंदर होती है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स के अंदर, स्कूल्स के अंदर,
हमारे स्कूल में भी लगे हुए हैं 2 बड़े जनरेटर हैं, और सिनेमा हॉल के अंदर मान लो फिल्म चल रही है और लाइट चली गई तो फिर दर्शक तो सारी सीटों को फाड़ देंगे। तो इसलिए ताकि वो शांति से बैठे रहें, जैसे लाइट चली जाएगी तो जनरेटर ऑन हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़ती है इन जनरेटर की। ये हमें, अब तुम कहोगे सर ये बताओ कि जो बिजली जो बनेगी, जो इलेक्ट्रिसिटी जो होगी, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होगी, वो एसी होगी या डीसी होगी, ये और समझा देते हैं भाई। एसी और डीसी के लिए देखो, मान लो कि कोई एक कंडक्टर है ऐसे, और उसके साथ नीचे हमने एक ऐसी बैटरी लगा दी, और उसी का सीन नंबर 2 है। अब देखेंगे भाई, इस टाइप से ये सोर्स लगा दी। अब जब करंट देखेंगे ऐसे डीसी से, देखो करंट को चलता हुआ दिखाओ हमेशा पॉजिटिव से चलता होगा, तो करंट की डायरेक्शन यूँ। तो देखो इसमें बैटरी का ये पॉजिटिव नेगेटिव है भाई। कोई सेल नू बताओ, आज तक कोई ऐसा सेल देखो तो जब एक बार यूँ नेगेटिव हो जाए तो एक बार पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, फिक्स रहती। तो जिस पर हमने जमा को निशान लिख दो जमा ही मिलेगा, जित माइनस लिख दो तो माइनस ही मिलेगा। तो करंट जो है वो सीधा दोनों ही चलता रहेगा। तो करंट सीधा ऐसे चलता रहेगा यूँ ही, तो इसी को तो डीसी करंट बोलते हैं हम, ठीक है। और उसके बाद देखो दूसरी साइड आ जाओ, दूसरी साइड के अंदर देखो ये है ना एसी का निशान, इसमें एक प्लस है एक माइनस है, और इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो टाइम लगा लो 1/50 सेकंड। हर 1/50 सेकंड के बाद इसकी पोलरिटी चेंज होनी है, जो प्लस है वो माइनस होगी, माइनस की प्लस होगी। समझ में आ रही है मेरी बात? तो एक बार तो करंट जाएगा प्लस से यूँ, देखो यूँ, और थोड़ी देर बाद फिर वही होगी, ये माइनस वाला क्या बन गया, प्लस का हो गया, तो फिर करंट आएगा यूँ। तो एक बार तो करंट जा रहा है यूँ, एक बार करंट जा रहा है, एक बार तो करंट गया यूँ, एक बार करंट गया यूँ, यानी कि देखो डायरेक्शन उल्टी होगी कि नहीं होगी। यानी कि एक बार डायरेक्शन जो थी करंट की, एक बार करंट की डायरेक्शन ऊपर होगी, एक बार डायरेक्शन नीचे होगी, एक बार ऊपर होगी, एक बार नीचे होगी। तो उस करंट को हम क्या बोलते हैं, एसी करंट। तो हमारा जो ये हमने बनाया है, ये जो पढ़ेंगे आज, वो हम एसी जनरेटर पढ़ेंगे, ठीक है। एसी जनरेटर होगा ये। एसी का मतलब इसके अंदर एसी बिजली मिलेगी, जो ऐसी जो हमारे पावर हाउस से आती है वैसे की वैसी सेम बिजली मिलेगी। और वो जो बिजली मिलेगी वो बढ़िया वाली मिलेगी, वो करंट हाथ लगा होगा तो करंट भी मारेगी। ये मत सोचना कि भाई जनरेटर की बिजली है तो छोड़ देगी हमको। तो समझ में आ रही है सीन? अब देखो भाई इसका प्रिंसिपल क्या होगा। इसका प्रिंसिपल होगा, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर ही डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखो मैग्नेट भी है और इलेक्ट्रिक भी है। ये क्या होता है, जब एक कॉइल रोटेट करी जाएगी अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी जो डायरेक्शन के परपेंडिकुलर कोई कॉइल रोटेट करी जाएगी तो उसके अंदर क्या पैदा होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और यही इसका प्रिंसिपल है, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा तो इंड्यूस्ड करंट भी बनेगा, ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को याद कर लेना। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब थोड़ा इसका समझेंगे भाई, हमने डेफिनेशन भी बता दी, प्रिंसिपल भी बता दी। अब बारी आती है कंस्ट्रक्शन की और डायग्राम की। ये अब हमारा असली खेल शुरू होगा यहाँ से कि भाई इसके क्या क्या चीज़ इसमें लगाई जाती होंगी। तो कंस्ट्रक्शन को हम करते हैं भाई, कंस्ट्रक्शन को अब अच्छी तरह देखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में देखो डायग्राम में क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही है आपको। तो ये मैं डायग्राम वहाँ समझाऊँ उससे पहले थोड़ा दिखा देता हूँ। देखो भाई ऐसी दो ये स्ट्रॉन्ग स्टेशनरी मैग्नेटिक, दो स्टेशनरी मैग्नेट्स हैं, ऐसे समझ लो। ये इस टाइप से दो मैग्नेट्स हैं, ये ऐसे दिखा दी। ये नॉर्थ होगी, ये साउथ होगी, ऐसे यूँ समझ लो ये, ठीक है। ये दो मैग्नेट होगी, और जब मैग्नेट होगी तो मैग्नेट में से क्या निकलती है बाहर बताओ। ये होगी मैग्नेट्स। एक को नाम मैंने दे दिया नॉर्थ और एक को नाम दे दिया साउथ, ठीक है। नॉर्थ साउथ ऐसे मान के चलो कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। इनके बीच के अंदर जब मैग्नेट्स हैं तो मैग्नेट्स के अंदर से क्या चीज़ बाहर निकलती है बताओ, मैग्नेटिक लाइंस, जो दिखाई तो नहीं देती हैं लेकिन वो महसूस की जाती है। महसूस की जाती है
और जब ये इन मैग्नेट्स के बीच के अंदर हमको एक ऐसी कॉइल रखेंगे, अब इस सीन में आप थोड़ा ऐसे समझ लो कि ये दोनों चीज़ समझ के देखो, ये वाली इनका बीच के अंदर, अब जो ये दोनों चीज़ समझ में आ गई, इसके बीच में ये क्या है देखो, ABCD, ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये एक आयताकार कॉइल है, आयताकार कॉइल है ये। और उसके साथ पूरा देखना शुरू करो, फिर उस सामने में दिखाऊंगा। ये देखो, यह है पंखी अपने जैसे घर में होया करे, छुच्छक में भी आया करती है पहले ही, आजकल तो पता नहीं। तो देखो इसमें डियर स्टूडेंट्स, एक तो ये हैंडल लगा हुआ है, देखो ऐसे अपना हैंडल देखता रहो अपना। इसमें जनरेटर में भी देखो वो नीचे लाल रंग को वो दिखो उंगली में, वो हैंडल, ये हैंडल से ऐसे दो गोल गोल इसके चारों तरफ ही घूमेगी, देखो नू इसने घुमाओ, वो कौन, हम घुमाएंगे इसने, ठीक है। यही तो मैकेनिकल एनर्जी, ये मैकेनिकल एनर्जी देंगे इसको हम। ये पंखी ऐसे घूमेगी, तो पंखी जब घूमे है तो बताओ क्या मिला, अगर हवा मिलेगी, हवा कटेगी, देखो ऐसे। तो ये वाली जो सीन है, उसके बाद देखो पंखी का जो हैंडल है, हैंडल के साथ देखो एक तो ये इसका ये जुड़ा हुआ है, पॉइंट 1 देखिए ये वाला, फिर पॉइंट 2, इन दोनों को मैं रिंग का नाम दे दूँ तो भाई रिंग, देखो इन्हीं के चारों तरफ तो घूमती है, देखो ये रिंग होगी। तो ऐसे देखो अब डायग्राम में देखो, वहाँ पे ये दो जो मैंने छोटी जो ऐसी डाली है सर्कल, इसमें सिलेंडर टाइप की, जो सिलेंडर टाइप की जो दोनों चीज़ डाल रखी है, ये दोनों चीज़ क्या है, ये रिंग है ये, ठीक है। जैसे अपनी पंखी में ये रही, देखो ये रही, और ये है मेरी आयताकार, और पंखी है मेरी सर्कुलर, ठीक है। जैसे अब इसको मैं पकड़ के यूं हिलाऊं तो आप देखते हो हवा कटती है। इसी तरह इसको जब हम पकड़ के हैंडल को जब पकड़ के यहाँ को इसको ऐसे हिलाएंगे तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक लाइन है वो कटेगी कि नहीं कटेंगी, और वो कटेगी तो मतलब उनकी संख्या कभी ज़्यादा होगी कभी कम होगी। जब ये ऐसे होगी तो कम होंगी, जब वो ऐसे यूँ जा रही होंगी, जब ये 90 डिग्री के ऊपर आ जाएगी तो इसके अंदर से मैक्सिमम लाइन जाएंगी, देखो यूँ। तो क्या चीज़ चेंज होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब बहाव। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है तो फैराडे ने नियम दे रखे हैं कि व्हेन एवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देयर इज इंड्यूस्ड EMF, और इंड्यूस्ड EMF है तो क्या मिलेगा हमें, इंड्यूस्ड करंट। तो तुम्हारे अब मेन कैरेक्टर समझ में आ गए। देखो मेन कैरेक्टर में क्या क्या चीज़ समझ में आ गई। ये तो वे दो मैग्नेट हैं, ये जो ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ ये मैग्नेटिक लाइंस हैं जो दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन इसमें दिखाने के लिए मैंने बनाई है। ये हवा ही समझ लो, जैसे हवा थी ये जो वाली ABCD जो दिखाई है मेरी पंखी है, और पंखी के साथ जो हैंडल लगे हुए जो सिल्वर का है, ये वाला जो आप देख चुका, ये वाला, ये दोनों लगे हुए ऐसे ही है, और बीच में हैंडल होगा इनके अंदर, ऐसे ही घूमेगो, इसने घुमाओगो। तो ये सारी चीज़ करेक्टर समझ में आ गई, हैंडल समझ में आ गए हो। इनको स्लिप रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, स्लिप रिंग, जिसके ऊपर ये मेरी पंखी स्लिप करती है। देखो एक बात बताओ, मान लो मैं इसने पूरा वेल्ड कर दूँ, अच्छी मजबूत बांध दूँ, तो बताओ ये पंखी इस पर घूमेगी, नहीं घूमेगी। इसलिए इनका क्या नाम है, स्लिप रिंग। स्लिप का मतलब वहाँ से स्लिप हो जाती है वो, और बीच में अपना ये रोड होगी सीधी जो इसको ऐसे यूँ घुमाती है। तो सारा करेक्टर समझ में आ गया। ये बच गई दो चीज़, ये लाल और ये वाली, ये क्या है देखो, ये और समझाता हूँ अभी। ये जो लाल चीज़ मैंने दिखाई है ना, इनको हम बोलते हैं कार्बन ब्रश। ये है कार्बन ब्रश, यो भी कार्बन ब्रश है। अब देखो हमने ये घुमाई, इस कॉइल के अंदर क्या बना, करंट बना। उस करंट ने बाहर भी तो निकालो भाई, जब वो करंट बाहर निकलेगा जब भी तुम्हारा डीजे बज जाएगा, यानी कि हमारे घर में लाइट आओगी। तो उसको यहाँ से इन कार्बन के साथ टच कर रखा है यूँ, वो इनके करंट को बाहर निकाल लेगा यूँ, ठीक है। और ये जो मैंने एक रेजिस्टेंस दिखाया था, पूरा अपनी LED हो सके थे, LED मतलब बल्ब हो गया, पूरे कोई भी रेजिस्टेंस को रोल हो सके थे। तो यहाँ पे जो बल्ब जो हम लगाएंगे,
वो उसमें लाइट आओगी कि नहीं आओगी, वो जलेगा कि नहीं जलेगा, कब तक, जब तक ये सिस्टम चलता रहेगा। ऐसे लोहार कने भी मिला कर वो अपने ऐसे हवा कर तो रह जाए, और जो इसमें लो कोयला के अंदर जो लो रखे हो उसमें आग लगाने के बाद वो तेज़ हवा देता है, तो वो जो आग जो होती है ना वो उस लोहे को पेनिट्रेट कर देती है, उसको बिल्कुल गर्म कर देती है, लाल बना देती है। इसी टाइप का हैंडल है मेरा। ये क्या है बताओ, रिंग, ये रिंग 1, ये रिंग 2। रिंग 1 देखो किसके साथ जुड़ी हुई है, ये वाली रिंग देखो, ये रिंग जुड़ी हुई है देखो इसके साथ, AB के साथ। रिंग 1 किसके साथ जुड़ी है, AB के साथ। उसके बाद देखो CD के साथ कौन सी रिंग जुड़ी है, CD के साथ जुड़ी है रिंग, देखो ये। उसके बाद डॉटेड करके निकाल दी मैंने बाहर, डॉटेड करके जब बाहर निकाल दी तो ये किसके साथ जुड़ेगी, रिंग 2 के साथ। समझ में आ गई। और ये लट्ठा जो है ना, लट्ठो यो इंडिपेंडेंस है, जो कि बीचों बीच और एक बैरिंग लगा रखे हैं, उस बैरिंग के अंदर यो इसने घुमाते रहेगा। तो भाई मेरे ख्याल से हमने कंस्ट्रक्शन के अंदर सारी चीज़ को बेरो पार्ट को कि ये चीज़ हुआ करें। इसमें 2 स्टेशनरी हैवी मैग्नेट हैं, उनके बीच के अंदर एक या कॉइल रखी है, आयताकार कॉइल हो, और मैं कहूँ इसका एरिया निकालो तो तुम कह रहे हैं लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर इसके अंदर ऐसी कॉइल रख दूँ पंखी जैसी, तो मैं पूछूँ भाई इसको एरिया निकाल कर दिखाओ, तो तुम कहोगे सर एरिया इज इक्वल टू πr²। समझ मारी सारी बातें। ग्रीन कलर से दिखा दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। AB रिंग 1 के साथ जुड़ी है, CD किसके साथ जुड़ी है, रिंग 2 के साथ। रिंग कैसे है, रिंग से मिलने के लिए अमेरिका जाने की जरूरत नहीं, ये रिंग है, ये रिंग, ठीक है, ये रिंग होगी। इनके साथ हमने 2 ब्रुश लगा दिए कार्बन का, इस टाइप से समझ लो, देखो ऐसे ये रहा, ये लगा दिया इन्होंने, ये घूम में जाओगी, ये इनके साथ ऐसे नू घूम में जाओगी, और इसमें से करंट बाहर निकल जाओगे। उसने अपना DJ में ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, थारी इच्छा है। ये उन्हें जो रेजिस्टेंस जो दिखाया है R जो है, R को रोल कौन कर सके, बल्ब भी कर सके, ये भी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको कंस्ट्रक्शन जो है पता चल गया। एक बात रहेगी, ये जो कॉइल है ना, इसको नया नाम है आर्मेचर भी बोला कर हम, आर्मेचर ABCD, ठीक है, आर्मेचर भी बोल देते हैं, आर्मेचर कॉइल को, एक ही बात है। तो अब मैं इसकी कंस्ट्रक्शन को, इसके जो पॉइंट्स हैं उनको करवा देता हूँ। मेरे ख्याल से सारी बात समझ में आने लग रही है, बिल्कुल घी से गल रहे। तो ये है भाई कंस्ट्रक्शन। देखो कंस्ट्रक्शन में जो हमने जो चीज़ पढ़ी है वो देख लो। आर्मेचर, बताओ आर्मेचर क्या होती है। आर्मेचर द रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD को ही क्या बोलते हैं हम, आर्मेचर। कैसे बनाई जाती है, कोई सॉफ्ट आयरन के ऊपर ऐसी कॉइल लपेट रखी होती है, हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, ये मैंने लिख दिया है, कॉल्ड आर्मेचर। आर्मेचर समझ में आ गया। और सॉफ्ट आयरन क्यों लेते हैं, सॉफ्ट आयरन इसलिए लेते हैं टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स। क्यों, आयरन जो है वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, इसमें से ज़्यादा लाइन गुजरती है। उसके बाद है फील्ड मैग्नेट्स। फील्ड मैग्नेट्स देखो ये रे, ये बच्चा जो ये शेप है ना, ये कॉनकेव टाइप की शेप है, देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड और भी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। इट इज़ यूजुअली ए स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट्स हैविंग कॉनकेव पोल्स। समझ गया कॉनकेव पोल कैसा हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद है स्लिप रिंग्स। देखो ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, उसके बाद बारी आती है स्लिप रिंग की। ये स्लिप रिंग्स हैं। ये स्लिप रिंग्स क्या होती हैं, स्लिप रिंग्स द 2 आर्म्स ऑफ द आर्मेचर इज कनेक्टेड विद द 2 रिंग्स। ये जो आर्मेचर की जो 2 साइड्स हैं, 2 बाजू है, देखो ये वाली बाजू किसके साथ जुड़ी है, R1 के साथ, वो वाली बाजू किसके साथ जुड़ी है, R2 के साथ। ये क्या काम आती है, टू प्रोवाइड मूवेबल कॉन्टैक्ट। मूवेबल कॉन्टैक्ट का मतलब समझ गया, देखो घूमेगी भी और कॉन्टैक्ट भी है, मूवेबल कॉन्टैक्ट्स प्रोवाइड करने के लिए काम आती है। और इसकी जो लास्ट चीज़ है वो बच गई ब्रशेज़। ब्रशेज़ और देख लो ब्रशेज़ क्या काम आते हैं। ये रे, ये ब्रशेज़ जो है किसके साथ जुड़े हुए हैं, रिंग्स के साथ। क्या काम आएंगे बताओ, आर्मेचर का जो करंट है उस करंट को कहाँ पे पहुँचाएंगे, यहाँ पे आर के अंदर। यहाँ पे हमारा बल्ब हो सकता है, हमारा डीजे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे पहुँचाएंगे। तो सिंपल सी बात थी भाई। ये नंबर 4 में ब्रशेज़ है, ये देखो नंबर 4 जो इसकी कंस्ट्रक्शन है, इसमें ब्रशेज़ और लिख देते हैं। ब्रशेज़ का काम जो होता है वो मैंने बता दिया आपको, वो क्या काम आते हैं, टू पास करंट फ्रॉम, टू पास करंट फ्रॉम आर्मेचर। आर्मेचर शुरू होंगे
टू रिंग्स, आर्मेचर्स में, आर्मेचर से करंट कहाँ पे चले गए, रिंग्स के अंदर, और रिंग्स से होते हुए देखो आर्मेचर से करंट कहाँ गया, रिंग के अंदर, रिंग से कहाँ पे आया, ब्रशेज के अंदर, और फिर ब्रशेज से कहाँ जा रहे हैं, रेजिस्टेंस के अंदर, जहाँ पे हमने जो पहुँचाना है इसको, फ्रॉम आर्मेचर टू रिंग एंड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कौन कौन हो सकते हैं, बल्ब, डीजे और लाइट, फैन, कहीं भी घर में कितने भी भेज दो, समझ में आ गई। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन थी। इसके अंदर 4 चीज़ होती है, बहुत ही बढ़िया आपके समझ में आ रहा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमने अपनी आधी जर्नी पूरी कर ली है। डेफिनेशन हमने पढ़ ली, प्रिंसिपल हमने पढ़ लिया, कंस्ट्रक्शन हमने पढ़ ली, डायग्राम हमने पढ़ लिया। अब बस की वर्किंग और एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन तो सारा ही 1-2 मिनट का ही काम है, वर्किंग और देख लो ये कैसे काम करती होगी। तो वर्किंग को देखने के लिए मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, मैं इसको हटा देता हूँ। हाँ तो भाई स्टूडेंट्स वर्किंग और देख लो। वर्किंग में क्या है, वर्किंग में है अपना, देखो वर्किंग का मतलब काम शुरू होगा, हमने बिजली बनानी है। तो ये हमने हैंडल पकड़ा और इसको ऐसे घुमाना शुरू कर दिया, तो अपनी जो कॉइल से घूमनी शुरू कर देगी। अब देखो ए बी है फिलहाल, ठीक है, अभी जो है ना वो सिचुएशन है इस टाइप की, देखो यूँ, ठीक है। इस वाली साइड ने मान लो हम ए बी, और ये वाली साइड कौन सी, सी डी, ठीक है भाई, ये तो होगी ए बी। लेकिन जब आधा रोटेशन हो जाएगा तो क्या होगा बताओ, जो ए बी थी वह सी डी की जगह आ गई, ए बी की तो आ गई सी डी की जगह, और सी डी किसकी जगह आ जाएगी, ए बी की जगह। ये जब मैं बताऊँ ना हाफ रोटेशन के बाद, जब समझ जियो कि ए बी तो चली गई पुरानी और सी डी आई पुरानी, एक पूरा गोल चक्कर घूम के, ठीक है। तो लो पहले करंट की डायरेक्शन देख ला था, करंट की डायरेक्शन कैसे बनेगी, कैसे चलेगा, बनेगा भी कि नहीं बनेगा, वो चेक करा था। देखो जब देखो ये कॉइल ऐसे यूँ उठने शुरू होगी तो इसके अंदर से लाइन ज़्यादा अमाउंट में जाओगी, और ज़्यादा अमाउंट में जाओगी तो इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी, करंट बनेगा। ये तो हमने पता चल गया, यहाँ से करंट भी आ गया। तो करंट की फ़िलहाल मैं डायरेक्शन समझा रहा हूँ कि करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, क्योंकि जो एसी जो करंट होता है वो एक बार ऊपर चलेगा, एक बार नीचे चलेगा, एक बार अप और एक बार डाउन चलता है वो, ये देखो ऐसे। तो अब भाई करंट की डायरेक्शन बताने के लिए कई नियम्स हैं, तो इसके लिए हम एक ही रूल याद रख लो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, यही अपना फेवरेट है। लेफ्ट हैंड को ऐसे पकड़ लो यूँ, 3 उंगलियों को खींच लो, अंगूठा देगा एफ, एफ का मतलब मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, एम का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और आई का मतलब करंट, ठीक है। एफ एम आई याद कर लो, कोई एफ बी आई याद कर लो। एफ बी आई का मतलब फेसबुक इंस्टाग्राम, फेसबुक इंस्टाग्राम, या जैसे एफ एम रेडियो है, अगर ऐसे याद कर लो एफ एम आई, थारी इच्छा है भाई। तो ये क्या है बताओ, ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, और ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स, तो ये क्या हो गया करंट। अब थोड़ा समझने की कोशिश करियो, अब मैं इसके अंदर करंट की डायरेक्शन बना कर दिखाऊंगा, ज़्यादा दिमाग में टेंशन मतलब, बहुत ही आसान है। अब देखो भाई इस हाथ ने ले चलो अपने डायग्राम पे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, ग्रीन वाली, ठीक है, ये तो ग्रीन वाली जा ही रही हैं। तो और मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगना है, ऊपर ने। तो करंट किधर है, तुम्हारी तरफ, तुम्हारी तरफ का मतलब कि इस ए बी के अंदर जो करंट है वो यूँ है, देखो यूँ, करंट की डायरेक्शन क्या है, बी से ए की तरफ, करंट की डायरेक्शन होगी बी से ए की तरफ ये रही। और करंट जो है बी से ए जा रहा है। फिलहाल हम ये वाला पढ़ रहा था तक, हाफ रोटेशन को थोड़ी देर बाद पढ़ांगा। तो इसकी डायरेक्शन देखा कहाँ से कहाँ तक है भाई, बताओ भाई कहाँ से कहाँ तक गई। डायरेक्शन ऑफ करंट इज बी टू ए, शाबाश आगे चलो। बी टू ए से के बाद कहाँ पे चला गया, रिंग 1 में, क्योंकि रिंग 1 किसके साथ जुड़ी हुई है, ए बी के साथ, और सी डी के साथ तो रिंग 2 जुड़ी हुई है। देखो मैंने डॉटेड बना रखे हैं, आ जाओ भाई शाबाश। रिंग 1, रिंग 1 के बाद कहाँ आया, कार्बन के अंदर, इस ब्रुश के अंदर, इसको मैं नाम ले दूँ B1 B2, इस उसके बाद आ गया ब्रुश में B1 में। B1 के बाद करंट कहाँ गया अपना, उसमें बल्ब में,
बल्ब में से होता हुआ एक बात मैंने एक बताई थी कि करंट को जाने के लिए पूरा रास्ता चाहिए, वापस घूम जाना चाहिए वहीं पे ही। उसके बाद कहाँ पे गया बताओ, B1 से कहाँ गया B2 में, और B2 से कहाँ गया R2 में, और R2 से होता हुआ देखो अब R2 के साथ ये टच नहीं है, ये R2 से सीधा होता हुआ कहाँ पे गया DC के अंदर और घूम के फिर पूरा आ गया। तो करंट ने पूरा चक्कर मिल गया। R2 से कहाँ पे गया, R2 से गया D पे, D से कहाँ पे गया C पे, तो करंट का पूरा चक्कर बन गया। तो करंट की डायरेक्शन थी ऐसे ही जब आपने कॉइल को रोटेट किया। तो हम फिलहाल वर्किंग पढ़ रहे थे, करंट की डायरेक्शन बहुत ही अच्छी और सुथरी डाल सारे समझ में आ गई। उसके बाद ही मैंने कहूँ भाई आधी रोटेशन पूरी होगी, हाफ रोटेशन कि जैसे यह पंखी नू थी अपनी, ये भी इसने उड़ान आ गई नू। जब उड़ानी वाली आओगी तब सारा करेक्टर बदल गया। देखो ये जो AB होया करती ये किस चली गई, ये चली गई CD की जगह, और CD का रोल कौन कर रही है AB। अब AB का रोल कौन कर रही है CD, समझ में आ गई बात, ये वाली उड़ानी आ गई। तो अब मैं हाफ रोटेशन को एक बार डायग्राम थोड़ा चेंज करके उसकी करंट की डायरेक्शन और बता दूँ, वीडियो बस खत्म होने वाली है। ये देखो भाई आफ्टर 180 रोटेशन, आफ्टर 180 रोटेशन वही डायग्राम मैंने बना दिया है। इसमें खाली ये पोल ना बनाया नॉर्थ साउथ को, वही डायग्राम उधर बना दिया है। 180 रोटेशन के बाद ये ऐसे यू पलटी खा गई। देखो स्टूडेंट्स, ये 180 के बाद ऐसे हो जाएगा, और 360 के बाद ये हाथ फिर वैसे हो, तो जैसे शुरू में देखा था आपने, और हाथ मेरे टूट भी जाता हो। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा रखी है, स्लिप रिंग्स। जब मेरे यहाँ पे स्लिप रिंग होती तो मैं अपने हाथ को ऐसे करता, फिर उसके बाद ऐसे कर लेता, उसके बाद देखो रुक गया हाथ उरे, यानी कि यहाँ पे स्लिप रिंग की ज़रूरत थी। तो 180 रोटेशन के बाद मैं बार बार बता चुका हूँ आपको, जहाँ पे CD होती थी वहाँ पे कौन आ गया AB, और जहाँ पे AB होती थी वहाँ पे कौन आ गया CD। देख लो भाई करेक्टर के अंदर, ठीक। उसके बाद वही फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। ये FBI मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है ये। तो करंट की डायरेक्शन किधर होगी, बाहर की तरफ होगी ना CD के अंदर। तो CD के अंदर करंट की डायरेक्शन देखो ये होगी, अब देखो वही CD, उस CD के अंदर करंट जा रहा था ऊपर से नीचे। उस CD के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या थी, उस CD के अंदर करंट की डायरेक्शन थी ये, उस देखो करंट तो घूम के यूँ गया था, तो करंट की डायरेक्शन थी उस CD के अंदर तो D से C थी, और आधी रोटेशन के बाद क्या होगी C से D। अब देखो इसकी डायरेक्शन इसकी भी लिखवा दो जैसे उसकी लिखवाई थी, डायरेक्शन ऑफ करंट। बहुत ही बढ़िया बालक से भाई। देखो अब देखो C से D पे गए, और D के बाद कित गए, CD किसके साथ जुड़ी हुई, रिंग 2 के साथ। किसके साथ है, रिंग 2 के साथ। तो मैं लिख दूँ C से D, D से रिंग 2, D से रिंग 2 पे चला गया। रिंग 2 के बाद कहाँ पे गया, ये ब्रश अपने B2 B1 ब्रश। इसके बाद कहाँ पे आ गया B2 में, B2 ने ये करंट कहाँ पे भेज दिया, B2 ने करंट भेज दिया अपनी LED में, अपने DJ में। ये करंट घूम के जा रहा है देखो ऐसे यूँ। उसके बाद कहाँ पे गया B1 में, नहीं उसके बाद यहाँ पे लिखो R के अंदर, इसको लोड रेजिस्टेंस बोल दो। उसके बाद गया R के अंदर, R के बाद कहाँ गया, R के बाद गया जी B1 में, और B1 में पहुँच गया तो कहाँ पे पहुँच गया, R1 में। B1 में पहुँच गया तो कहाँ पहुँच गया, R1 में। और जब R1 में पहुँच गया तो कहाँ पे पहुँच गया, AB में, फिर A में और फिर B में। देखो करंट ने पूरा चक्कर काटे है कि नहीं काटे है, लेकिन उल्टी साइड में देखो, इसमें CD में डायरेक्शन नीचे है, उसमें CD में डायरेक्शन ऊंची है। जब करंट देखो, करंट तो बेचारो जा रहे थे वैसे ही जैसे वो चल रहे थे। अब ये पंखी घूम गई तो करंट को क्या कसूर से बताओ। अब ये पंखी ऐसे होती थी और ये पंखी ऐसे होती थी मान लो, तो करंट तो बेचारो अपने उसी देखो वैसे ही चल रहा है। ये पंखी घूम गई तो बेचारो करंट क्या करे, ठीक है। इसकी बाजू के अंदर कभी AB वाली इधर आ जाती, कभी CD वाली इधर आ जाता है। और ऐसा करंट जिसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती हो, डायरेक्शन चेंज हो जाए, उस करंट को हम क्या बोलते हैं, ALTER अल्टरनेटिंग करंट। तो ये भाई थी इसकी वर्किंग, मैंने जो बताई। व्हेन कॉइल इज रोटेटेड, सीधा ही बता दो, कॉइल रोटेट होते ही क्या चीज़ चेंज होगी,
मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज्ड, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, फैराडे लॉ क्या बनेगी बताओ, देयर इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। यहाँ पे हम कोई गैल्वेनोमीटर लगाएंगे तो वो उसकी सुई जैसे हिलने लग जाएगी। अच्छा एक बात देखो, इसके अंदर करंट चल रहा है लेकिन बैटरी तो वैसा ही नहीं, बिना बैटरी की लाइट जल रही है, देखो बिना बैटरी की लाइट जल रही है, बिना बैटरी के डीजे बाज रहे हैं। बस एक काम करता रहो, कौन सा, वही आइसर ट्रैक्टर पकड़ के इसने घुमाता रहो। देयर इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा तो क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट। बस इतना लिख दो। वर्किंग में क्या लिखोगे, व्हेन कॉइल इज रोटेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज्ड इंड्यूस्ड करंट। उसके बाद उसका करंट की डायरेक्शन, दोनों बड़ा दिखाओ। पहले मैंने फर्स्ट वीडियो बैक करके देख लियो, जब इस वाले में करंट कैसे गया है डायरेक्शन लिख दो, फिर इस वाले में करंट कैसे डायरेक्शन लिख दो। जब डायरेक्शन चेंज होगी तो कौन सा करंट बढ़ेगा, एसी, और जो सांप की तरह चला उस करंट को क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। तो भाई ये इसकी वर्किंग भी समझ में आ गई। अब बच गया इसका, क्या बच गया, इसका बच गया हमारा एक्सप्रेशन बच गया भाई। ये देख लो लास्ट बच गया भाई, एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, देखो जब व्हेन हैंडल रोटेट्स, जब हैंडल रोटेट करेगा, देखो ये ऐसे यहाँ पे ध्यान दो, तो कौन सी वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी। देखो यूँ, तो मेरा हाथ जब घूम रहा है, देखो ऐसे ही, देखो यूँ, तो जब मेरा हाथ घूम रहा है तो कौन सी वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी को किस अक्षर से लिखते हैं हम, ओमेगा से। ठीक है, ओमेगा क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, थीटा इसके बराबर आ गया। तो जब भी मैं थीटा लिखूँ आप उसकी जगह मैं ओमेगा टी लिख दूँगा। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला क्या आता है, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो इसको खोल लोगे तो डॉट प्रोडक्ट को खोलते हैं तो क्या आती है यहाँ पे, कोस थीटा। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर क्रॉस होता तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, साइन थीटा। ठीक है, इस थीटा को हटा दो, इस थीटा को हटाओगे तो यहाँ पे क्या लिख दूँ, ओमेगा टी। और फैराडे जो सेकंड लॉ वो क्या कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसका यानी कि सीधी बात है, डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन में तुम एक्सपर्ट हो रहे हो, फाई की वैल्यू रखो, फाई का मान मैंने रख दिया बी ए कोस ओमेगा टी। कोस का क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी, और एक ओमेगा आएगा उससे मैंने आगे गुणा कर दी, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस बी ए। और अब ये जो हमारी आर्मेचर है, मान लो इसके अंदर एन टर्न्स होते, तो इसके अंदर एन टर्न्स होते, तो जब एन टर्न्स होते तो एन से गुणा कर देते। और ये देखो सारी चीज़ कांस्टेंट है, एन इस कॉइल का एरिया, लंबाई को, और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, एंगुलर वेलोसिटी। यस, इनको मैंने एक नया कांस्टेंट का नाम दे दिया, ई नोट साइन ओमेगा टी। और कोई पूछे भाई इंड्यूस्ड करंट और बताओ, तो इंड्यूस्ड करंट होगा आई ओम जला से, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, यानी कि वी का रोल कौन कर रहा है यहाँ पे, इंड्यूस्ड ईएमएफ का रोल कौन कर रहा है, ई बाई आर। तो ये हो गया अपना आई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी बटे आर। तो ये क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अच्छी तरह एक एक चीज़ इसके अंदर जो आई वो आपको दिखाई और समझाई है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी, और समझ में आ गई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर करो, ताकि और जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनके पास भी हमारी वीडियो पहुँच पाए। कोई गलती हो रही हो तो कमेंट में लिखे, ताकि आगे से गलती ना हो। थैंक्स।